बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉकचेन किस तरह से सप्लाई चेन में फंक्शनिंग करती है, यानी वो बैक एंड के ऊपर जो फंक्शन है कि लिंक कैसे करती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं चूँकि आईटी रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन एक जनरल सा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। देखें, अभी ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप कोई भी जैसे ओरिएंट के एसी को देखें तो मेरे पास एक लगा हुआ, आप उसको अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह एसी के ऊपर एक लाइट आ रही होती है जिसके ऊपर टेम्परेचर चल रहा होता है कि जी ये जो आपने टेम्परेचर सेट किया वो नज़र आ रहा होता है कि इतना टेम्परेचर है। अब वो एसी को कैसे पता है कि ये इतना टेम्परेचर है, यानी जिस टेम्परेचर पे वो चल रहा है, जैसे वो अगर 18 है, 19 है, 27 है, तो वो वहाँ पे आ रहा है क्योंकि उसके अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है, एक सेंसर लगा होता है जो कि उस टेम्परेचर को नोट करता है, वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से आजकल बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि ये काफ़ी अरसे से अवेलेबल हैं, पीछे 10-15 साल से अवेलेबल हैं। और स्पेशली जो टेम्परेचर सेंसिटिव कंसाइनमेंट होती हैं, जैसे मीट की कंसाइनमेंट है, कोई और फ्रोज़न आइटम की कंसाइनमेंट है, जैसे आइसक्रीम अगर आपने कुछ डिस्पैच करनी है एक सिटी से दूसरी सिटी में करनी है, जैसे अगर ये साहिवाल में एंग्रो के प्लांट के ऊपर बन रही है, या वो जो वाल्स आइसक्रीम है वो बन रही है, और तो अब इसने डिफरेंट सिटी में डिस्पैच होना है, तो वो जो ट्रक जिसमें डिस्पैच की जाती है वो कूलिंग ट्रक होते हैं जो कि टेम्परेचर जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है उस आइसक्रीम के अकॉर्डिंगली, तो उनमें सेंसर भी लगे होते हैं, या उसको लगाया जा सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट के दरमियान जितना वो सफ़र करती है वह, उसका टेम्परेचर जो है वो एक लॉग में ऑटोमेटिकली लॉग होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है, और जब वो उस डेस्टिनेशन पे ट्रक पहुंचता है तो उस रिकॉर्डिंग को देख लिया जाता है कि ये ड्यूरिंग ट्रांजिट कितना टेम्परेचर आया, कहीं पे ड्रॉप तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितनी देर के लिए हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो उस कितने कांस्टेंट से वो चल रहा है। तो ऐसे ही जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स होती हैं जो फ्रोज़न होती हैं या टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो उनमें भी ये सेंसर अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट जो भी जैसे जब प्रोसेस होगा, इवन जो वेलमार्ट में जब ये सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उन्होंने अपने कस्टमर से कहा, यानी जो सप्लायर थे जो मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें भिजवाते थे, कि भाई जिस वक्त आप किसी आइटम को प्रोसेस करते हो, तो जैसे मैंगो जूस बन रहा है तो उस मैंगो की जो क्वालिटी थी प्रोसेसिंग के टाइम, उसको उसके बाद जब प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को, फिर जब वो पैक हुआ उस पैकिंग को, फिर जो वो शिपमेंट हुई ट्रांजिट में, उसकी जो सेंसिटिविटी रही वो हमारे गोदाम तक पहुंचने तक उसका टोटल रिकॉर्ड चाहिए कि ये जो पेरिशेबल आइटम है, सॉरी, ये इस टेम्परेचर पे इस टाइम पर अवेलेबल थी और ये उसका रिकॉर्ड है। तो ये सारा फिर आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट है कि किस तरह से सेंसर जो होते हैं वो उस टेम्परेचर को, उसकी दीगर डिटेल जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन डिटेल को नोट करते हैं और वाईफाई के थ्रू उसको उसकी ब्लॉकचेन में रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो अब जब ब्लॉकचेन में कोई भी रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको ना डिलीट किया जा सकता ना चेंज किया जा सकता, तो ये वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर के लिए एक्सेसिबल है। अब ब्लॉकचेन में जिसकी भी लॉगिन जो भी करेगा, लॉगिन करेगा, तो वो उस जैसे बार कोड बना होता है डब्बे के ऊपर, ऐसे ही ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन भी कस्टमर के लिए एक्सेसिबल होती है कि कस्टमर किसी पैक को उठाए और ब्लॉकचेन से उसका जो डाटा है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी, वो सारी उसको नज़र आ जाए कि इसका प्रोसेस से लेके मेरे तक पहुंचने में जो जितना भी सफ़र है उसमें ये प्रोडक्ट किस पोजीशन में है और किस तरह से ये मेरे तक पहुंची है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन में इम्प्लीमेंट किया गया। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो मैं इसको थोड़ा जैसे मैंने बताया कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, तो लेकिन इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।